क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर घर लौटा अपना परिवार। 27 लोगों को किया गया था क्वारंटाइन। परिवार की महिला सदस्य की इलाज के दौरान इंदौर में हो गई थी मौत। शव को देवास लाकर दफनाए जाने पर खूब मचा था बवाल। तथा कथित मीडिया चैनलों और तबलीगी जमात को लेकर कथा और प्रवचनों का दौर जोरों पर था। मौत के खौफ से खौफजदाओं ने देवास पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर सोशल मीडिया पर खूब उबाके मारे। पैलेस पर भी साधा गया था निशाना। मरहूम की मौत पर मातम नहीं, माहौल बनाने की जा रही थी कोशिश। अभी तक तो देखा गया है कि परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वह सड़ गया हो, गल गया हो या किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, दुर्घटना में पिस गया हो, जिसे खरोच कर लाया गया हो, उसी परिवार के सदस्य, उस परिवार के लोग रीति रिवाज और विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन वर्तमान में भयावह बीमारी कोरोना के कहर से सेम उठी जनता सारे क्रियाकलापों से मुंह मोड़ चुकी है और हर मौत को शक की निगाह से देख अपनी जान बचाने की जुगाड़ में है। सही भी है, लेकिन जिसके परिवार के अपने घर का सदस्य जाता है, उस परिवार पर क्या बीतती है, इस दर्द को समझना भी जरूरी है। कोरोना महामारी में जिसने अपने को खोया है, अपना दुख बयां नहीं कर सकते। ज़्यादा दूर ना जाते हुए बेटी अपनी माँ को आखिरी बार देख नहीं पाई। एक बाप अपने बेटे को मुट्ठी भर मट्टी नहीं दे सका। बेटे की चिता को आग लगाने तो पत्नी को शमशान घाट तक छोड़ने नहीं जा पा रहे। ऐसे हालातों में किसी को ढांढस बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज वक्त और हालात यह है कि जिसका अपना जा रहा है वहाँ जैसे तैसे करके अंतिम क्रियांत करके अपने अपनों को अपनों के जाने की सिर्फ खबर भर ही दे पा रहा है। हालांकि इस बीमारी का इलाज भी एक दूसरे से दूरी ही है। दिल दिमाग में अच्छी भावनाओं का संचार, एक दूसरे के प्रति उदार भाव, नफरत से दूर इंसान का इंसान से प्यार ही कोरोना जैसी महामारी का महंत है। और ना कि और सबसे पहला तो ये कि इसको हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़े। बीमारी को, ये महामारी है, इसको अगर आप हिंदू मुस्लिम से जोड़ेंगे, कुछ लोग जो हिंदू मुस्लिम से जोड़ा, इसकी वजह से ये लोगों में भय बना हुआ है। इसलिए मेरा सभी से शहरवासियों से निवेदन है कि इस बीमारी को सिर्फ बीमारी रहने दें, ना कि इसको हिंदू करें ना मुस्लिम करें। और हम हमारे परिवार सहित पूरे 27 लोग आज घर पर वापसी आए हैं और हमारे को किसी से कोई परेशानी नहीं है और ना हम किसी के ऊपर कोई कटाक्ष करना चाहते। मेरा एक ही निवेदन है, सबसे पहला तो ये कि जो भी लोग इस परिस्थिति में जो भी आते हैं, उन्होंने सरकार का, डॉक्टर का साथ देना चाहिए, ना कि कहीं इधर उधर भागना चाहिए। और जो लोग शामिल हों उन सभी ने अपना नाम बताना चाहिए, झुठाना नहीं चाहिए अपने नामों को, क्योंकि अगर कभी कोई हादसा होता है तो उससे महामारी फैलेगी। हमने जो है वहाँ से जो किया है वो सरकार को सबको पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन हमारा आप सबसे एक ही निवेदन है, हमने हमारे परिवार के 27 लोगों के साथ क्वारंटाइन किया। उसमें हमारे साथ हमारी मदर के साथ 85 उम्र की थी, हमारे साथ एक 8 महीने का बच्चा था। हमने हॉस्पिटल में हमें हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। हमने डॉक्टर परेशान नहीं किया, ना हम कोई स्वस्थ थे और हम स्वस्थ ही वापस आए। ये एक भय का माहौल बना हुआ है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं, लोग वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाते हैं, वहाँ पे खाना नहीं देते हैं, वहाँ पे रहने को नहीं देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फुल फैसिलिटी होती है। आप लोगों के लिए वो लोग बैठे हैं, आप लोगों ने वहाँ पर जाना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए। वो एक पारिवारिक घटना थी, उसकी हमारी जगह कोई और भी होता तो हमने कोई अलग से ऐसा नहीं किया था, लेकिन कई लोगों ने इसे अफवाह का और एक राजनीतिक माहौल बना करके प्रशासन को गुमराह करके एक काम करवाया। लेकिन हमने प्रशासन का पूरा सहयोग करा। शासन की ओर से निर्देश हुए कि आपको क्वारंटाइन में जाना चाहिए। हमने पूरे परिवार सहित हम क्वारंटाइन में गए। आज हम लोग सभी स्वस्थ रूप से पूरे ही सदस्य आज हॉस्पिटल की ओर से हमें विदाई किया गया। अब हमारा एक ही अपील है कि कभी किसी के साथ इस तरह की कोई त्रासदी होती है तो वो
उसको कभी भी समाज सेवी लोग और जो सोशल मीडिया पे जो सक्रिय लोग रहते हैं वो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए मदद करें, ना कि उसकी झूठी अफवाहें और उस पर आरोप प्रत्यारोप चलाएं, क्योंकि इसका सही इलाज सिर्फ और सिर्फ इलाज है, ना कि पोस्टें और आरोप प्रत्यारोप। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या हमें नहीं हुई। हम लोग पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ लेकर के आज यहाँ पे आए हैं। सिर्फ और सिर्फ लोग झूठी बातें करते थे कि हॉस्पिटल में इस तरह का भेदभाव होगा या आपके साथ गलत तरीके का इलाज होगा, आप बीमार हो सकते हैं, आपके साथ ये हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि वहाँ जाना चाहिए। आप आपकी परेशानियों से बचना है और अपने परिवार को बचाना है।